इंडिया के लिए वो सुबह बहुत दुखी थी। रतन टाटा इंडियन इंडस्ट्री का एक चमकता सितारा अब नहीं रहे। 86 ईयर्स की उम्र में उनका सफर खत्म हो गया। उनके जाने की खबर आग की तरह फैल गई। मुंबई की भीड़ से लेकर छोटे से छोटे गांव तक प्योर देशमैन गांवों का माहौल छा गया। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक संस्थान थे, दुनिया के स्टेज पर इंडिया की ताकत का प्रतीक थे। टाटा ग्रुप उनकी लीडरशिप में फूला फाला, उनके विजन को साकार किया, एक ऐसी कंपनी का जो प्रॉफिट के साथ साथ समाज का भी भला चाहती है। रतन टाटा के आखिरी दिन भी वैसी ही शांति और गरिमा से भरे हुए थे जैसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली, एक ऐसा हॉस्पिटल जहां वो अपने दान पुण्य के लिए भी जाने जाते थे और जहां उन्होंने अपनी आखिरी लड़ाई भी लड़ी। उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन उनका हौसला हमेशा की तरह बुलंद था। परिवार, करीबी लोग और शायद पूरे देश की प्रार्थनाओं की गूंज उस कमरे में महसूस की जा सकती थी। यह उनकी शख्सियत का प्रतीक था कि कमजोरी में भी वो अपने आसपास के लोगों से ताकत लेते थे, जैसे उन्होंने पूरी जिंदगी उन्हें ताकत दी थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, शहर में अपनी लंबी परछाइयां बिछकर रतन टाटा भी हमेशा के लिए सो गए, अपने पीछे एक ऐसी खाली जगह छोड़कर जिसे कोई नहीं भर सकता। लेकिन उस खाली जगह में शुक्रगुजार होने का एक गहरी एहसास था, क्योंकि उन्होंने इंडिया को शब्दों में बयान करने से कहीं ज्यादा दिया था। रतन टाटा की विरासत सिर्फ उन ऊंचे ऊंचे इमारतों या बड़े बड़े कारखानों तक सीमित नहीं है जो टाटा नाम से जाने जाते हैं। यह तो इंडिया के रूह में समाया हुआ है। उनके इस यकीन का प्रमाण है कि करुणा और मानवीय क्षमता में बहुत शक्ति होती है। भारत की औद्योगिक ताकत का प्रतीक टाटा स्टील से लेकर टाटा ट्रस्ट द्वारा छुए गए छोटे से छोटे गांव के स्कूल तक उनका प्रभाव निर्विवाद है। वो समझते थे कि सच्ची प्रगति सिर्फ मुनाफे से नहीं मापनी चाहिए, बल्कि इंसानियत की तरक्की से। उन्होंने उन जगहों पर भी संभावनाएं देखी जहां कोई और नहीं देख पाया, नए उद्योगों में निवेश किया और युवा उद्यमियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा जहां नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व साथ साथ चले। रतन टाटा का जीवन व्यावसायिक कुशाग्रता और सामाजिक चेतना के दुर्लभ मिश्रण का प्रतीक था। रतन टाटा को अपने पूर्वजों द्वारा बनाई गई नींव पर खड़ा एक विशाल समूह विरासत में मिला था, लेकिन उन्होंने सिर्फ विरासत को संभाला नहीं, उन्होंने उसे बनाया, बढ़ाया और बदल डाला। उनकी देखरेख में टाटा ग्रुप एक वैश्विक शक्ति बन गया। उनका नेतृत्व साहस और दूरदर्शिता के दुर्लभ संयोजन का प्रतीक था। जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण एक साहसिक कदम जिसने सबको चौंका दिया, उनकी दूरदृष्टि का प्रमाण था। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप नवाचार और गुणवत्ता का पर्याय बन गया। अपनी बिजनेस स्किल्स की बावजूद रतन टाटा कभी भी अपने देश की असलियत से दूर नहीं हुए। वो समझते थे कि सच्ची प्रगति का मतलब है उन लोगों तक पहुंचना जो सबसे पीछे छूट गए हैं। उनके पूर्वजों द्वारा स्थापित टाटा ट्रस्ट्स को उनके मार्गदर्शन में नई ऊर्जा मिली। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, गरीबी उन्मूलन, ये उनके लिए सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि ऐसे मकसद थे जिनके लिए उन्होंने जोश के साथ काम किया। उनके सामाजिक कार्य सिर्फ दान देने के बारे में नहीं थे, वे आशा जगाने और अवसर पैदा करने के बारे में थे। रतन टाटा समझते थे कि असली दौलत किसी के बैंक खाते के आकार में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव में होती है। रतन टाटा के जाने से भारतीय परिदृश्य में एक ऐसी शून्यता आ गई है जिसे कभी भी पूरी तरह से भरा नहीं जा सकता, लेकिन उनका जीवन, उनके मूल्य, अच्छाई की ताकत में उनका अटूट विश्वास आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने हमें सिखाया कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है, कड़ी मेहनत, ईमानदारी और उद्देश्य की गहरी भावना से भरा सफर। उन्होंने हमें दिखाया कि अपने मूल्यों से समझौता किए बिना एक साम्राज्य का निर्माण करना, करुणा का त्याग किए बिना मुनाफे का पीछा करना संभव है। उनकी असली विरासत उन लाखों लोगों के दिलों और दिमागों में बसती है जिन्हें उन्होंने छुआ, आशा की उस चिंगारी में जिसे उन्होंने प्रज्वलित किया, उन अनगिनत जीवनों में जिन्हें उन्होंने बदल दिया। रतन टाटा भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी अदम्य भावना हमेशा बनी रहेगी, एक ऐसी रोशनी जो महानता के लिए प्रयासरत राष्ट्र के लिए मार्ग प्रशस्त करती रहेगी।